हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी स्टडीज़। आज हम बात करेंगे बी के बारे में, जिसका अर्थ होता है होना। सबसे पहला बी का सामान्य उपयोग जो होता है वो होता है किसी भी चीज़ के बारे में बताना, जैसे किसी व्यक्ति का नाराज़ होना, खुश होना, दुखी होना या गुस्सा होना। इस प्रकार के शब्दों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई? बी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सामने लिखा हुआ है वह नाराज़ होगा, तो इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी एंग्री। यदि यहाँ पर होता कि वह खुश होगा, सो ही विल बी हैप्पी। वह दुखी होगा, सो ही विल बी सैड। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार की मानसिक अवस्थाओं का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बी का उपयोग सामान्यतः करते हैं। किसी भी प्रकार के त्यौहार को मनाने के लिए भी हम बी का यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि जब त्यौहार हम मनाते हैं तो वो अपने पेसिव वॉइस में होता है। सो पेसिव वॉइस में क्या होगा भाई? विल या शाल के साथ साथ हम किसका यूज़ करेंगे भाई? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे दिवाली मनाई जाएगी, सो दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। अब यदि यही सेंटेंस होता कि 25 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, सो दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ नवंबर। और यदि बी का उपयोग कैन के साथ कर लिया जाता है तो वह उस स्थिति को दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी के आधार पर, प्रेजेंट एबिलिटी के आधार पर वह भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की एबिलिटी या टीचिंग में ज़्यादा अच्छी थी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई? तुम टीचर बन सकते हो। अब उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यू कैन बी अ टीचर। किसी को डॉक्टर बनने का रहेगा तो यू कैन बी अ डॉक्टर। किसी को इंजीनियर बनना होगा, सो यू कैन बी अ इंजीनियर। सो करंट एबिलिटी के आधार पर जब हमें किसी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में बताना हो कि वह यह काम कर सकता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं भाई? कैन बी का यूज़ करते हैं। बी का उपयोग शुड के साथ यदि किया जाना है तो वहाँ पर भी सलाह के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन वो सलाह कैसी रहेगी भाई? वो रहेगी पेसिव वॉइस पे। तो पेसिव वॉइस में फिर से हम यूज़ करेंगे शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि होली मनाई जानी चाहिए, देन होली शुड बी सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाई जानी चाहिए, दिवाली शुड बी सेलिब्रेटेड। गांधी जयंती मनाई जानी चाहिए, सो गांधी जयंती शुड बी सेलिब्रेटेड। तो इस प्रकार की कंडीशंस में हम क्या करते हैं भाई? भविष्य में यदि हमें किसी चीज़ को लेकर सलाह देनी है तो उस सलाह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शुड के साथ बी का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? बी का उपयोग कैन के साथ एक और कंडीशन के लिए किया जा सकता है, जैसे तुम्हें बुलाया जा सकता है, यू कैन बी कॉल्ड। उसे बुलाया जा सकता है, ही कैन बी कॉल्ड। हमें बुलाया जा सकता है, वी कैन बी कॉल्ड। तो यदि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी हो तो वहाँ पर भी हम कैन और बी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो किसी थर्ड पर्सन या वो थर्ड पर्सन में होगा, तो वहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करेंगे भाई? पेसिव वॉइस का यूज़ करेंगे, क्योंकि व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है किसी अन्य पर्सन के द्वारा। सो दोस्तों, अब आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसे एक वकील बनना चाहिए। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक